आज हम 10th क्लास का एरिया रिलेटेड टू सर्कल 11.1 करेंगे। इसमें फार्मूले ज्यादा हैं, फार्मूले आपको याद करने हैं। मैं हर सवाल के आगे फार्मूला जरूर लिखूंगा, वो आप बाद में नोट कर लेना। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल आता है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमें देखना है रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर, इनकी आर 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो उसके बाद हमें सेक्टर दे रखा है, एंगल ऑफ सेक्टर, इसे हम थीटा मान के चलते हैं। थीटा कितना, 60। ठीक है, फिर एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। फार्मूला याद होना चाहिए, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 60, 360 इंटू पाई की वैल्यू चेक कर लेना कि पाई की वैल्यू क्या दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी तो 22/7 लेनी है। कितनी लेनी है, 22/7। आर कितना है, 6 इंटू 6, एक जीरो से एक जीरो, 6 से ये काटा 6, एक 6 से 6 कट गया। यहाँ पे आप सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, इंटू करो, अपोन में 7 आ गया। 6 से इसको इंटू करेंगे, 6 दूनी 12, 12 और एक हाथ से 12 एक 13, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हम इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इतना। तो हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है, हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। फार्मूला होता है 2 पाई आर। फार्मूले याद होने चाहिए, फिर कहता हूं। फिर 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर आपको दे नहीं रखा, आर निकालना है। एक सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखा है आपको 22। फिर ये 7 कहां जाएगा, ऊपर, और ये 2 इंटू 22 नीचे, ये कट गया। आर कितना आ गया, 7/2 आर आ गया। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। कोऑर्डिनेट कितना है, ऑफ अ सर्कल भी कर सकते हैं, ऑफ अ सर्कल। अब देखो, सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल बोलेंगे तो आधा कर देंगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट बोलेंगे तो 1/4। अब इसको हल करना, 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, आर बोला है 7/2 और 7/2। अब ये कटता है तो काट देंगे, एक साथ से एक साथ कट गया, ये कट गया 11, तो आंसर आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे सेंटीमीटर डालना मत भूलना, ये सेंटीमीटर है। सॉरी, मीटर में है सारे, मीटर में, ये मीटर, ये मीटर और ये मीटर में है सब, मीटर और मीटर। आंसर भी मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। हमें क्या बोला है, हमें बोला है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक। एक क्लॉक की घड़ी बोली है, उसकी लेंथ कितनी, 14। तो वो आ गई रेडियस, रेडियस कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद एरिया ऑफ शिफ्ट बोला है, हमें मिनट दे रखे हैं, कितने मिनट दे रखे हैं, 5 मिनट। हमें थीटा निकालने का फार्मूला होगा यहाँ पे 360 बट्टे में 60 इंटू में 5। ठीक है, इसे काटेंगे, 0 से 0, इसको इससे काटा 6, 6 पंजे 30, तो थीटा आ गया 30। थीटा कितना आ गया, 30। 360 घड़ी होती है, पूरा गोला होता है 360, और हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसे 60 और 5 मिनट हमें बोल रखा है, तो इसलिए 5 लिया है। ये हमारा थीटा निकल गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है इसमें हमने, या देखो एरिया ऑफ सेक्टर लिख सकते हो, या क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है तो एरिया ऑफ शिफ्ट बराबर थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका आया 30 अपॉन 360 इंटू में पाई की वैल्यू चेक कर लेंगे एक बार, वही है 22/7।
आर 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, काटेंगे 12 आ गया, ये 7 से ये कटा, 2 बार, 2 से काटा 6, फिर ये काटा 11, ये 3। अब 11 को 14 से इंटू करेंगे, अपोन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब फोर्थ क्वेश्चन है, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। रेडियस r बराबर 10 सेंटीमीटर। तो सबटेंस राइट ट्रायंगल बोल रखा है, तो थीटा है आपके पास 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। अब हमें इसमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक है माइनर सेगमेंट, तो आप लिखेंगे पहला एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फार्मूला आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा बट्टे 360 पाई माइनस साइन थीटा अपॉन में 2, इनटू का साइन डॉट लगा दिया है, थीटा बट्टे 2। अब इसे हल करेंगे। आर आपका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है थीटा, थीटा 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 3.14 माइनस साइन 90 अपॉन 2 इंटू कॉस 90 अपॉन 2, ब्रैकेट बंद। 10 का स्क्वायर किया 100 आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये काटेंगे 1/4 तो आ गया 1 को 3.14 से इंटू कर देंगे और अपॉन में 4, इसको काटा इस 45, साइन 45 कॉस 45। हम इसकी वैल्यू कर लेते हैं। साइन 45 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसमें 45 की वैल्यू दे रखी है 1/√2 इंटू में 1/√2, 100 का 100, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर 1/4 इंटू करेंगे 1 और √2 को √2 से क्या 2। अब इनका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आया 4, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2 को 4 से करेंगे 2 आएगा, 2 1 जा 2, फिर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से इसको घटाया कितना आएगा, घटा के आ गया आपका 1.14 अपॉन में 4 से इसको काटा 25। अब 25 से इसको इंटू कर लो, 25 चौके 100, हासिल लगा 10, 25 से कम 35, 3 हासिल, 25 से कम 25 और 3 38, दो संख्या के बाद डेसिमल है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया आपका, पहला आंसर हो गया। अब इसमें दूसरा बोला है मेजर सेक्टर। यहां पे निकालते हैं मेजर सेक्टर को, एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर। इसका फार्मूला देखिए कैसा होता है। इसका होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ अ मेजर माइनर सेक्टर। क्या आता है? माइनर सेक्टर।
आपको एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला याद होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर का थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आर आपको दिया ही था 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर माइनस थीटा 90 है अपॉन में 360 थीटा 90 अपॉन 360 पाई 1.4 और रेडियस 10 इंटू 10। हल करते हैं, इसको इससे इंटू करेंगे तो आप गया, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ये कटेगा 1/4, इसको भी इससे इंटू किया तो वही आ गया, कितना आ गया 314 अपॉन में 4। इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम आ गया 4 से इंटू करेंगे 16, 16 हाथ से लगा, 1 4 एकम 4 और 1 5 12। ठीक है, और इधर भी सेंटीमीटर लिखते चलना, सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, माइनस क्या 2 4 9 और 2 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, एक इधर आ गया, 4 दिया 12, 2 बचा 22 हो गया, 5 20, 2 बचा 5। तो आपका आंसर आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखो फिर मैं आपको क्या देता हूं, एक बार फिर बता देता हूं। एरिया ऑफ ए मेजर सेगमेंट निकालने का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ए सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए माइनस सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360। ठीक है, माइनस सेक्टर का होता है। फिर इसकी हमने कैलकुलेशन की है और सिंपल कैलकुलेशन करने की कोशिश की है कि ताकि आपको पता लगे कि सवाल को करना कैसे है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम इसे थोड़ा रफ कर लेते हैं। इसमें भी हमें क्या बोला है, सबसे पहले हमें इसमें रेडियस दे रखी है। क्या दे रखी है, रेडियस। क्या दे रखी है, रेडियस कितनी 21 सेंटीमीटर। फिर एंगल दे रखा है, यानी थीटा दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 60। सबसे पहले क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है। तो वो लेंथ ऑफ द आर्क निकालने के लिए आपको कुछ नहीं, इसका फार्मूला याद होना चाहिए, थीटा बटे 180 पाई आर स्क्वायर। लोग कहते हैं 360 लिख देंगे और इधर 2 भी लिख देंगे, फिर कटेगा तो वही आता है। ठीक है जी, 360 भी लिख देते हैं और फिर 2 भी लिख देते हैं। ठीक है, तो पाई आर, ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है जी, फिर उसके बाद है थीटा कितना है 60 अपॉन 180। पाई की वैल्यू इसमें नहीं दे रखी है तो 22/7 लेंगे। आर है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 0 से 0 3 आया, 7 दिया 21, 3 से 3 कट गया, बचा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सवाल सबसे आसान है। फिर उसके बाद इसमें दूसरी चीज जो पूछी है वो देख लेते हैं। सेकंड है एरिया ऑफ द सेक्टर। सेकंड है एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर बोला है तो माइनस सेक्टर का फार्मूला थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको पता ही है 60 बोल रखा है, 360 इंटू में 22/7 इंटू आर दे रखा है 21, कटेंगे 6 आ गया। ठीक है,
फिर 7 दिया, 3 से इसको काटा 2, 2 से काटा 11, अब बचा क्या 11 और 21, 11 जा 11, हाँ 1 हासिल, 22 23, ठीक है। फिर कर देता हूं मैं थोड़ा वो, ये सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें थर्ड पार्ट और बोल रखा है, इसमें सेगमेंट बोल रखा है, ठीक है, तो हम सेगमेंट का भी फार्मूला यही लिख लेते हैं। थर्ड है एरिया ऑफ द सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट का फार्मूला भी आपको मैंने बताया था, ये रहा क्या है, आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360 पाई माइनस साइन थीटा अपॉन में 2, फिर साइन कोस थीटा अपॉन में 2। आर आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, थीटा आपके पास 60 है ही, पाई की वैल्यू 22/7 माइनस साइन 60 अपॉन में 2, फिर आता है इनटू कोस 60 अपॉन में 2। 21 को 21 से करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें कटा 6 और कुछ कटता है, हाँ जी ये कटेगा 2 के पहाड़े से, 2 तिया और ये 11, तो यहाँ पे आएगा 11 बट्टे में 21, क्योंकि 3 7 से इनटू होगा, ठीक है। फिर माइनस, अब देखो यहाँ पे वैल्यू याद नहीं है तो आपको कुछ याद नहीं है, साइन 30 की वैल्यू अगर आपको देखनी है तो आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको टेबल तो नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन आप अपनी चाहे भी तो नोटबुक से देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। अगर इसकी वैल्यू देखेंगे साइन 30 की वैल्यू तो होगी 1/2, और इसकी देखेंगे √3 अपॉन में 2। अब इसे हल करते हैं, इलेवन अपॉन 21 माइनस √3 अपॉन 4। बस एक चीज ध्यान रखिए, इसमें √3 की वैल्यू तो नहीं दे रही कि नहीं दे रखी, अब इसको यहीं पे हल करना है, ये रफ कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो यहीं पे कर लेंगे थोड़ा सा। इसका एलसीएम निकालते हैं, कितना है, इसका एलसीएम निकाला हमने इज इक्वल टू कितना था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रैकेट में है 21 और 4 का एलसीएम निकाल लीजिए, 84 आएगा, कितना आएगा 84। अब 21 का पहाड़ा इस पे करेंगे 4 बार, 4 को इससे करेंगे 44 माइनस, और 4 को इससे करेंगे 21, 21 रूट में 3। अब देखो किसी से हल हो या ना हो, या तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो चाहे कैसे भी कर सकते हो, ये इसे कटता है तो काट सकते हैं आप, ये इसे कटता होगा तो आप काट लेंगे, नहीं तो आप इनटू भी कर सकते हैं। पहले तो हम काट लेते हैं जितना भी कटता है, देखें किसके पार्ट से कटता है, 3 के पार्ट से देख लेते हैं। 7 के पार्ट से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 7 के पार्ट से 7 छिक 42, 2 बचा, 7 तिया 21। अब 3 के पार्ट से काटते हैं 3 दूनी 6, 1 और ये 4, ठीक है। अब देखिए हमारा आ गया 21 सेंटीमीटर और इधर आ गया 44 माइनस
21 रूट में 3 और अपोन में 4। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 21 सेंटीमीटर 44 बट्टे में 4 माइनस 21 4, ये कट जाएगा 11 पे 21 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आ गया 11 माइनस 21 बट्टे में 4। अब इसको इससे इंटू करना है, 11 को इससे इंटू किया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको इससे किया 441 रूट में 3 अपोन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, आंसर देखो बुक के हिसाब से देख लेना, कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना, यही आंसर है मेरे हिसाब से। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब है इसका छठा क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में कहता है, ये कहता अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ द रेडियस कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे रेडियस कितना, 15 सेंटीमीटर। एंगल दे रखा है इसमें थीटा 60। आपको एरिया ऑफ ए माइनस का फार्मूला लगाना है, माइनस सेगमेंट का। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, देखो माइनर सेगमेंट का फार्मूला याद कर लेना, आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा बट्टे 360 पाई माइनस साइन थीटा अपॉन में 2 कोस थीटा अपॉन में 2, ये फार्मूला हो गया हमारा। फिर इसमें आर कितना है, 15 सेंटीमीटर, फिर थीटा 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू दे रखी है, थीटा 60 अपॉन में 2 कोस 60 अपॉन में 2, ये कटा 30, यहाँ पे भी 30, 0 से 0 6। अब 15 को 15 से इंटू करेंगे, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक था, एक को 3.14 से करेंगे तो 3.14 ही आएगा, अपॉन में 6। साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू अभी बताई थी 1/2, और कोस 30 की वैल्यू √3 अपॉन 2। अब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे √3 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में ही, √3 की वैल्यू कितनी है, 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो 1.73 अपॉन में 4। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम निकाला, कितना आएगा एलसीएम, 12। कितना आया, 12। करके देखना तो एलसीएम भी निकाल सकते हो आप यहाँ पे साइड में। तो 12 आ गया जैसे मैंने बताया। फिर 6 को इससे डिवाइड करेंगे, 12 से 2 आया, 2 को इससे इंटू करेंगे, 8 2 6, इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3, 3 को इससे इंटू करेंगे 9 21 2 हासिल 3 5। अब इन दोनों को माइनस करना, क्या है 6.28 5.19, इसमें से इसका हासिल गया कितना 18 9 0 1। 225 सेंटीमीटर इंटू 1.09 अपॉन में 12। काटते हो तो काट लो, ये कट जाएगा वैसे तो,
3 के फाड़े में काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12। अब नहीं कटता, अब इंटू करना है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 1.09 को 75 से इंटू किया, 7 पंजे 40, 45, 4 4 5 इंटू 7 में 63, 3 6 7 5 7 11 8, 2 संख्या कितना आ गया, 81.75 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 से डिवाइड करो 2 ना जाने की 0, 4 चौक 16, एक इधर 4 तिया 12, 3 बच्चा 30, 7 बार 2 बच्चा 5 बार। ये आ गया आपका आंसर 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दूसरा, इसमें सेकंड पार्ट भी बोला था, जो रफ का है वो रफ कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट निकालने के लिए आपको इतना बड़ा सवाल करने की दोबारा जरूरत नहीं है। अब बोला है मेजर सेगमेंट, क्या बोला है यहां पे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट। इसका फार्मूला एरिया ऑफ ए सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए माइनस सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और सेगमेंट का फार्मूला तो आपने ये देखा ही है? आपको फार्मूला लिखना लिख लीजिए, लेकिन हल मत करना, क्योंकि एक बार हल कर चुके हो तो दोबारा करोगे तो टाइम लगेगा। साइन थीटा अपॉन में 2 कोस थीटा अपॉन में 2 ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब आपने ये हल करना है, क्या है 3.14 आर है आपके पास 15 सेंटीमीटर, 2 बार लिख दिया 15 इंटू 15 सेंटीमीटर माइनस ये आपका है, था 20.4। देखो वैसे तो आंसर इतना लंबा ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बुक में यही दे रखा है, आप इसी में वो करेंगे, फिर नहीं तो 2 डेसिमल तक भी आप ले जा सकते हो, ठीक है। अब इंटू करना है, आप करते हैं 15 को 15 से किया, ये आ गया। अब 3.14 को करेंगे, 4 पंजे 20, 2 हाथ से 8 और 2 10, हाथ से लगा 1, 8 और 1 9, फिर 1 से करेंगे 5 2 2, अब की बार 3 से करेंगे 15, हाथ से लगा 1, 6 और 1 7, फिर 6 0 5 0 5 11 16, हाथ से लगा 1, 8 10, हाथ से लगा 1 7, 2 संख्या के बाद डेसिमल कितना आ गया इसको करके 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हमारा आंसर आया 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसके बाद हमने जो आंसर लिखना उसमें से माइनस करना था, क्या है 20, डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल रहता है, 4 3 5 ये, ठीक है। दोनों सेंटीमीटर में है, कोई बात नहीं, बड़ी रकम को ऊपर रखा, इसमें से इसको माइनस के 0 लगा सकते हैं आप डेसिमल के बाद कितनी भी, यहां से 10 10 का 5, यहाँ पे बचा 9 9 में से 2, यहाँ पे बचा, यहाँ पे जैसे आप लेते हो यहां से 1 हासिल लिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे 10 आया, तो कितना है 5, फिर 9 बचा 2, फिर यहाँ पे भी 9 है, कितना आएगा 6, फिर 4 में से 4 गए 0, फिर 6
68। आंसर एक बार टैली कर लेना, 68.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो जो बोर्ड के एग्जाम आते हैं उसमें इतना लंबा मत हल करना, ठीक है, 2 डेसिमल तक ही रखना, 2 डेसिमल ही हमारे लिए सुटेबल होता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। एनसीईआरटी में यही आंसर है तो मैंने यहां तक निकाल दिया, 4 डेसिमल जो भी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए वही है, सेगमेंट का फार्मूला है तो माइनस सेगमेंट का फार्मूला आपने लिखा ही है उधर, तो वही एरिया ऑफ द सेगमेंट, माइनस सेगमेंट का फार्मूला आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा बट्टे में, सॉरी मैं इसमें लिखना भूल गया कि क्या क्या दिया है, आप कहीं साइड में लिख लीजिए था। आर दिया आपको 12 सेंटीमीटर और थीटा दिया आपको 120 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई माइनस साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2, फिर आता है आर, आर आपके पास कितना था 12 सेंटीमीटर, फिर थीटा 120 अपॉन में, और पाई की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में पाई की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, पाई की वैल्यू भी वही है जो सेम क्वेश्चन में थी। तो ये, और इसमें √3 की वैल्यू दे रखी है, लेकिन अभी हमारा साइन थीटा 120 अपॉन में 2 इंटू कोस 120 अपॉन में 2, काट लेंगे, 1 3 60 और ये भी 60, 12 की सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 से इंटू करेंगे 1.4 अपॉन में 3, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 इंटू में कोस 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73, तो 1.73 1 से 2 का उतना नीचे 4, अब इन दोनों का एलसीएम आ गया, कितना आएगा एलसीएम 12, इसको इससे करेंगे कितना आएगा 4 बार, 4 से 4 चौक 16, हाथ से लगाए 4 एकम 4 और 1 5 डेसिमल 12, फिर माइनस करेंगे 3 आएगा, इंटू करेंगे 3 3 9, 3 7 21, 2 हाथ से पॉइंट, 3 एकम 3 और 2 5। अब इसको जो माइनस करेंगे, इसको माइनस करके आएगा 7.35, क्या आएगा फिर 12, और यहाँ पे दे रखा था 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 से इसको करेंगे 12, अब 12 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, 12 72, 12 7 84, 84 का 4 हाथ से लगा 8, 12 3 36 और 8 44, 44 का 4 हाथ से लगा 4, 12 7 84 और 88 आ जाएगा, 88 पॉइंट ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया ये वाला, ठीक है। 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन में एक डायग्राम भी दिया हुआ है, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। एक डायग्राम दे रखा है जिसकी साइड दे रखी है, पर साइड आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, और इसको एक रस्सी, एक घोड़े को एक रस्सी से बांधा गया है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इस सवाल को 2 तरीके से लोग करते हैं, एक तो सेक्टर निकाल के कर सकते हो, क्योंकि कोई भी एक स्क्वायर है उसका थीटा 90 होता है, या या आप ये क्वाड्रेंट दे रखा है आपको, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का, मैं एरिया ऑफ सेक्टर लगा के चल देता हूँ क्योंकि मुझे पता है, कुछ भी लगा सकते हो आप, थीटा 90,
तो फर्स्ट पार्ट हल कर रहे हैं, एरिया ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर मैंने बताया था थीटा, थीटा बट्टे में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा आ गया आपका 90 अपॉन में 360। पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 3.14 और आर आपको दे रखा 5 × 5। इसको इससे काटा 4 आया। ठीक है, अब इनको 5 पंजे 25, 25 हो गया, 25 चौके 100, 10 हासिल, 25 से कम 25, 10 35, 3 हासिल। ठीक है, 25 या 75 होती 78, सॉरी 8 अपॉन में 4। अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4, 3 हासिल, तो 4 निम 36, 2 बचा, 4 पंजे छिक्के 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा 5। तो अगर आप आंसर देखेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी आप सेंटीमीटर डालेंगे, यहाँ पे भी, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आंसर टैली कर लेते हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है। देखो सेकंड पार्ट ज्यादा बड़ा नहीं है। सेकंड पार्ट में इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने कहा है जो रस्सी है वो 5 की जगह 10 हो गई है, यानी कि हमारा क्या चेंज हुआ है, केवल आर चेंज हो गया। आर कितना बढ़ गया, 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर। सेम इसी को हल करना है, एरिया ऑफ सेक्टर लिख लो, एरिया ऑफ आ सेक्टर, फार्मूला थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 1.74 इंटू 10 इंटू 10, ये कट गया 4 आ गया। इसको सबको इंटू किया, पॉइंट हट गया। अब इसको 4 से डिवाइड करना है। सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर जरूर डाल लेना, नंबर होते हैं इन चीजों के भी। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको काटेंगे 4 से। 4 पंजे 7, 3 बचा, 3 इधर गया, 34, 7 चौक 28, 4 से काटा था ना, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। तो ऐसा देख लेते हैं, 4 3 बचा, 34 हो गया, 32, 2 बचा 5, और जीरो भी डाल सकते हो उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर। 68.50, 68.50। एक मिनट देख लेते हैं आंसर दोबारा से, पहले करना 58 है ना। कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार, क्या है। थीटा 90 डिग्री, रोक इंक्रीज होकर 10 से 5 सेट कर दी। ठीक है, फिर आपने इंटू किया 4, 10 से क्या 1 0। ठीक है, ठीक है, एक में पुश कर दिया। ठीक है, हमारा है 78.50। इसमें पूछा कितना इंक्रीज है। इंक्रीज के लिए आपको इसमें से इसको माइनस ही करना है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज, कितना इंक्रीज है। ठीक है ना जी, इंक्रीज कितना है आपको 78.50 में से माइनस करना है 9.605। माइनस करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। माइनस करके आपका आ जाएगा 58, 58.875, 875, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी,
ये 8वां क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। हाँ पहला है 11.1 का 9th क्वेश्चन करेंगे। इसमें कहा है एक ब्रूश है सिल्वर की, उसमें लाइनें खींची हुई है, ये 5 डायमीटर दे रखे हैं इसमें। ठीक है, और हमें 10 सेक्टर बोल रखे हैं। कितने सेक्टर? 10 सेक्टर बोल रखे हैं। सबसे पहले हमें डायमीटर कितना दे रखा है? डायमीटर आपको दे रखा है 35 मिलीमीटर। हमें क्या निकालना है? टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो इसके लिए फार्मूला लगता है बराबर, इधर कर लेना, इधर जगह नहीं थी, इधर है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ आ सर्कल प्लस 5 इंटू में डायमीटर, डी माने डायमीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर प्लस 5 इंटू डायमीटर 35 मिलीमीटर। 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर दे रखा है 35 अपॉन में 2 एम प्लस, इसको इससे इंटू किया, 5 पंजे 25, 2 हासिल, 15 2 17, 175 एम। इसे काटते हैं, 2 से 2 गया 5, इसको इससे प्लस किया, 110 मिलीमीटर प्लस 175 मिलीमीटर, दोनों को प्लस कर देंगे, 285 मिलीमीटर। ये इसका हमारा पहला आंसर है, 285 मिलीमीटर। फिर उसके बाद देखो, मैंने पहले नहीं लिखा, डी दे रखा है हमें, डी दिया हुआ है, हमें आर निकालना। आर निकालने का फार्मूला डी अपॉन में 2, यानी कि 35 मिलीमीटर अपॉन में 2। मैंने कहा था कितने इक्वल सेक्टर हैं? 10 है, तो थीटा भी निकालना पड़ेगा। थीटा निकालने के लिए 360 अपॉन में 10, 10 है, काटेंगे 36। अब बोला है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, प्रत्येक का, यानी कि थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपके पास है पाई की वैल्यू 22/7 और आर दिया 35 अपॉन में 2 एम मिलीमीटर, 35 अपॉन में 2 एम। काटेंगे, 10 आया, इसको इससे काटा 5, 5 7 35, 5 को इससे काटेंगे 2, 2 को इससे काटेंगे 11। अब कुछ कटता है किसी से? नहीं, इसको इससे गुना करेंगे, 11 पंजे 55, हाथ से लगा 5, 11 या 33 38, नीचे 2 दूनी 4, मिलीमीटर और मिलीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बोलता है एक अम्ब्रेला है। क्या है? एक अम्ब्रेला। उसमें इसमें 8 पार्ट है, 1 2 3 4, 8 पार्ट कर दिए इसमें, रिबन 8 रिबन है। ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? रेडियस दे रखी है आपको, सबसे पहले सोल्व कर रहे हैं हम। रेडियस आर कितनी दे रखी है हमें? 45 सेंटीमीटर। थीटा निकालना है, थीटा निकालने के लिए 360 में से जितने पार्ट इसमें हुए वो कर देंगे, काटेंगे 45, कितना आया? 45। अब अब एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए टू बिटवीन, जो भी लिखना है वो लिखिए। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर, क्या फार्मूला लगेगा? एरिया ऑफ ए सेक्टर, सेक्टर फार्मूला है थीटा बटे 360, ये लगाओ या द लगाओ, एरिया ऑफ द सेक्टर पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना? 45 अपॉन में 360 इंटू आर 22/7, पाई की वैल्यू 45 काटेंगे, 8 आ गया, 45 90,
180, उसका हाँ 8 बार आ गया। ठीक है 8 को इससे काटेंगे 11, 11 को इससे किया 4, अब नीचे आ गया। और ध्यान रखना ये क्या है, सेंटीमीटर है, तो इनमें सेंटीमीटर जरूर लगा लेना साथ में, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। नीचे आ गया 28। अब ऊपर देखिए 45 को 45 से कर लीजिए, 45, 45 से इंटू किया, 5 पंजे 25, हाथ से लगा 2, 20 और 2 22, 5 चौक 20, 2 16 और 2 18, 5 2 0 2, 2002। अब इसको 11 से किया, 11 पंजे 55, 55 का 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 2 हाथ से, 11 दूनी 22, तो आ गया आपका 2275 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर इसका भी हो गया। अब जो हमारा रफ था उसे मिटा लेते हैं, क्या करते हैं। अब आपने देखा होगा आपके पास एक कार है, उसमें 2 वाइपर है, ठीक है, वो कितनी बारिश के कारण कितना उसको साफ कर पाते हैं, तो उसका एंगल दे रखा है आपको, रेडियस दे रखी है, सबसे पहले सोल्व करेंगे। आपको आग दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और आपको एंगल थीटा दे रखा है आपको 1110 थीटा। अब इसमें लिखा भी है, आप ये भी लिख सकते हो जो इसमें लिखा है, क्या लिखा है इसमें, टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीपर ऑफ द ब्लेड, तो फार्मूला वही है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कार में 2 है, तो इसको इंटू 2 करेंगे, क्या करेंगे इंटू, तो पहले 2 लिख लेंगे, फिर इधर लिखेंगे थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना आपका 2, थीटा है 115 बट्टे में 360 गुणा में पाई की वैल्यू 22/7 ही लीजिए, फिर आगे दे रखा है 25 इंटू 25। इसे हल करते हैं, पहले 5 से काटते हैं, 5 से काटा, 5 दिया, 5 एक 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, इधर गया 1, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 36, अब इसको काटेंगे 18, तो नीचे हमारा क्या आ रहा है 18, और ये भी है 7 भी बचा हुआ है, तो 18 सत्ते करके देखें, 18 को 7 से गुणा करेंगे, 7 8 56, 6 5 12, 126, तो हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे आ रहा है 126। अब ऊपर क्या बच्चा हमारा 25 और 25, ठीक है, 25 25 को इंटू करेंगे 625, कितना 625, 625 को 11 से करते हैं, देखो 11 पंजे 55 का 5, 11 दूनी 22 और 5 27, कितना बचा 2, 11 66 और 2 68। अब इसको 23 से करना है, 23 बचा हुआ आपके पास, पहले 3 से करो, 3 पंजे 15, हाथ से लगाए, 3 सत्ते 21 और 1 22, 2 हाथ से, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 2 हाथ से, 3 6 18 और 2 20, मिनटों में 5 15, हाथ से लगा 1 14 और 1 15, 16 और 1 17, हाथ से लगाए 12 और 1 13, टोटल करते हैं 5 7 11 1 8 5 1, हमारा आंसर आता है 158,175, और ये सेंटीमीटर में था, इधर भी सेंटीमीटर और इधर भी सेंटीमीटर, तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा 12वां क्वेश्चन है, एक कैलकुलेशन जो की है वो मिटा रहा हूं।
अब आता हमारा 12वां क्वेश्चन। इसमें हमें क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले तो इसमें हमें 2 जहाज दे रखी है, ठीक है। तुम वार्म शिप अंडर द लाइट हाउस। हमें थीटा दे रखा है, थीटा कितना? 80, और आर दे रखी है हमारे पास 16.5 किलोमीटर में दे रखा है। इसमें पाई की वैल्यू भी दे रखी है, सबसे अच्छी बात है। फार्मूला हमारा वही है, एरिया ऑफ सेक्टर, या आप लिख सकते हो एरिया ऑफ सी, जो भी लिखना है। एरिया ऑफ द सेक्टर बराबर थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। देखो थीटा कितना है आपका? 80 बट्टे में 360। पाई की वैल्यू इसमें दे रखी है 3.14 लेना है, और 16.5 किलोमीटर गुणा में 16.5 किलोमीटर। अब हमने केवल कैलकुलेशन करनी है, 1 से 10 से 10, 4 निम्न और 4 दूनी 2 है इधर। नीचे हमारा अपोन में आएगा 9, कितना आएगा? 9। ऊपर क्या क्या हम पे एक एक करके गुणा करते हैं। पहले 2 को इससे करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं गुणा। 2 को करेंगे तो 8, 2, 6, 2 संख्या के बाद डेसिमल, ठीक है। अब कौन सी रकम है? 16.5। अब है 16.5। 8 पंजे 40, 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 1 हासिल, 30 और 1 31, 6 48, 4 हासिल, 12 और 4 16, हासिल लगा 1, 36 और 1 37। फिर गुणा करते हैं, अब की बार 1 से 8, 2 6 प्लस किया 0 12, हासिल लगा 1, 7 15 16, हासिल लगा 1, 10 और 3 13, हासिल लगा 1 10। कितना आ गया? यहाँ पे देखते डेसिमल, देखो 3 संख्या के बाद डेसिमल है, 1 2 3, तो तीसरी 0 है, उसको हटा देते हैं। अब हमारे पास संख्या बची 2। इसे भी करना है 16.5 से, ठीक है। 5 दूनी 10, हासिल लगा 5 30 और 1 31, हासिल लगा 3, 15 और 3 18, हासिल लगा 1, 5 का 5, 6 से 6 दूनी 12, हासिल लगा 6 6 36 और 1 37, हासिल लगा 3, 6 3 18, हासिल लगा 3 21, 2 हासिल, 2 इधर वैसे आ गया, 6 कम 6। फिर 2 से 2 6 3 0 1 प्लस करेंगे 0 3 15 2 17, हासिल लगा 1 8 9 5 10 7 1, कितना आ गया? 17। कितना आ गया ये? कितने संख्या के बाद डेसिमल? 3 के बाद। 2 ऊपर है 1 नीचे, 1 2 3 यहाँ पे। देखते हैं कितना है। 17,09.73। हाँ, ये किलोमीटर स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किलोमीटर स्क्वायर। अब 9 से इसे काटेंगे, 9 एक कम 9, कितना बच्चा? 8, 80 हो गया, 9 अट्ठे 72, कितना बच्चा? 8 बच्चा, 9 निम 81, कितना बच्चा? 8 बच्चा, 9 निम 81, कितना बच्चा? 6 बच्चा, 6 इधर जाएगा, 9 पंजे 9 सत्ते 63। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो ये है, 9 पॉइंट आएगा इधर
7 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए। अब 13वां करेंगे। एक राउंड टेबल दे रखी है जो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो उसमें एक आपकी फिगर भी बनी होगी, उसमें आपको मतलब ऐसे करके आपकी फिगर बनी हुई है, आप फिगर देख लेना। ठीक है ना, तो 6 राउंड में बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कहता है, आपको रेडियस दिया हुआ, क्या दिया, रेडियस कितना, रेडियस 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा निकालना है। थीटा लिख लेगा 360 और 6 से डिवाइड हो गया, 6 साइड पे 60, कितना आ गया 60। अब आपका इसमें फार्मूला लगेगा एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट। क्या लगेगा, एरिया ऑफ द माइनर, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, सेगमेंट का फार्मूला होता है, आपने किया था आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा बटे 360 पाई माइनस साइन थीटा अपॉन में 2 कोस थीटा अपॉन में 2। इसमें 6 साइड हैं, इसलिए ये 6 से इंटू होगा। इसमें एक बड़ा ब्रैकेट और लगा दीजिए, यहाँ पे 6 लिख देना। ठीक है, फिर यहां से करते हैं, थोड़ा सा उधर जगह कम है तो 6 पहले ब्रैकेट, आर कितना 28 28, फिर है ब्रैकेट में थीटा 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में, इंटू नहीं माइनस साइन 60 अपॉन में 2 कॉस 60 अपॉन में 2, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब जो करता है काटिए, 1 0 से 1 0, 1/6 आएगा। अब 6 से यहाँ पे 11/3, यहाँ पे 30 और यहाँ पे भी 30। फिर 28 को 28 से आपने इंटू करना है, 8 × 64, 6 16 6 22, 16 हाथ से लगा 1, 4 और 1 5, 4 8 7, तो 6 7 8 4 ब्रैकेट में आया 11/21, फिर साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है -1/2, और कोस 30 की वैल्यू होती है 1/√2, √3 नहीं, √3 अपॉन में 2। ठीक है, फिर आता है 6 784। आप देखेंगे √3 की वैल्यू दे रखी है 1.7 और 2 को 2 से किया 4, फिर आया 6 784, इन दोनों का एलसीएम लिखा रहा 84, इसको इससे किया 4 बार। अब 21 आया, 21 को 17 से वो कर दो, 7 1 14 ऐसे लगा 2 1 3, 7 5 3, एक संख्या के बाद डेसिमल, तो 35.7।
ठीक है, अब इसको घटाना है। 44 में से 44 रुपए 0 पैसे और 35 रुपए 7 पैसे, एक हाथ से इधर गया, कितना हुआ 10, 10 में से 7 गए 3, इधर बचा 3, 13, 13 में से 5 गए 8, इधर तो एक ही था, तो 8.5 आया। कितना 8.3, हम लिखेंगे 6 84 इंटू में कितना है 8.3 अपॉन में 84। अब देखिए ये आपस में कटता है